बात कहना चाहता हूँ। देखिए, बुरा मानने की बात नहीं है लाला जी। भाई आप ये तो मानते हैं ना कि इस गदर में हिंदुओं का इतना नुकसान नहीं हुआ जितना मुसलमानों का हुआ है। हाँ, और असल सवाल यह है कि फरंगी किसे मुजरिम कहते हैं, हिंदुओं को या मुसलमानों को? अगर आप ये सवाल उठाएंगे तो मैं भी एक सवाल उठाऊंगा। हुकूमत किसकी थी, हिंदुओं की या मुसलमानों की? ये ठीक है श्यामलाल की हुकूमत मुसलमानों की थी और अंग्रेज बगावत का सबसे बड़ा मुजरिम मुसलमानों को समझता है। मगर मेरा ख्याल है कि अंग्रेज तो हिंदुस्तान पे हुकूमत करने के लिए मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं को मिलाना चाहता है। और हिंदू इस बात को समझ गए हैं और इसका पूरा फायदा उठाना चाहते हैं। तो इस पर आपको इतराज क्या है? हिंदू जाति को जिंदा रहने का हक नहीं है? मतलब यह है नवाब आप ठहर जाइए पिताजी, आप साफ बात नहीं करते हैं। ये औरंगजेब का जमाना नहीं है कि दब कर बात करनी पड़े। मैं तो साफ साफ बात करूंगा। श्यामलाल, ये तुम क्या कह रहे हो? भाई औरंगजेब का क्या तस्करा? इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है नवाब साहब। अगर अंग्रेजों ने मुसलमानों को गुलाम बनाया तो क्या मुसलमानों ने हिंदुओं को गुलाम नहीं बनाया? गदर में क्या हुआ था? हमारे लिए तो सिर्फ आका बदल गए। तुम्हें औरंगजेब तो खूब याद है श्यामलाल, लेकिन अकबर याद नहीं। अच्छा, ये बहस छोड़ो, मेरी बात सुनो। पिताजी, आप तो ऐसा घबरा रहे हैं कि जैसे यहाँ पर तलवारें चल रही हैं। हम लोग बात ही तो कर रहे हैं। हाँ, बात जरूर करो, लेकिन इंसाफ की बात करना चाहिए। आखिर मुसलमान 1000 साल से हिंदुस्तान में हैं और उन्होंने हिंदुस्तान को अपना वतन भी तो बनाया है। हिंदुस्तान तो सबका वतन है, सिर्फ हिंदुओं का वतन नहीं है। बल्कि यूं कहो श्यामलाल कि अब तो सिर्फ हिंदुओं ही का वतन है। इसमें तंज की कोई बात नहीं है नवाब साहब। मैं तो यही समझता हूँ, हमारे लिए तो देसी विदेशी सब बराबर है, चाहे वो अंग्रेज हो और चाहे वो मुसलमान। हाँ, और ये भी कहो कि तुम दोनों से फायदा उठाना चाहते हो। जब तक मुसलमान रहे उनसे फायदा उठाया, अब अंग्रेज है तो उनसे सौदाबाजी की जा रही है। अच्छा, अब ये बातें बंद करो, बस बहुत हो गई ये बहस। अब कोई और बात करो। बात बिल्कुल साफ है इकबाल जी, हिंदुओं को वही करना चाहिए और वही करेंगे जिसमें उनका फायदा हो। ये तुम नहीं बोल रहे श्याम, तुम्हारा तासुब बोल रहा है। सरकार मुबारक हो, सितोजी के यहाँ बेटा हुआ। अच्छा, मुबारक हो नवाब साहब, मुबारक हो रामलाल जी, आपको भी बहुत बहुत इकबाल जी, आपको भी मुबारक हो। मुझे तो जब तक श्यामलाल मुबारकबाद नहीं देंगे मैं खुश नहीं हूँगा। बिल्कुल ठीक है श्याम, बेटे इकबाल जी को मुबारकबाद दे। धन्यवाद हो इकबाल जी। अच्छा भाई, आप लोग जाइएगा नहीं, मैं अभी हाजिर होता हूँ, मुंह मीठा करके जाना। बेगम, बेगम, कहाँ हो बेगम? मुबारक हो बेगम, मुबारक हो। खुदा का शुक्र अदा करो कि आज तुम्हारी सारी दुआएं कबूल हो गई, नवासा हुआ है ना? क्या बात है बेगम, ये तुम्हारे चेहरे पर परेशानी कैसी है? इकबाल कहाँ है? उसे अंदर बुलाइए। अरे भी बाल भी आ जाएंगे, पहले हमारा नवासा तो हमें दिखाओ। भाई मैं तो डर रहा था कि बच्ची ना हो जाए। माँ बाप के लिए बेटियां भी तो बहुत अजीज होती हैं। बेगम, ये तुम्हारे चेहरे पर हवाइयां क्यों उड़ रही हैं? इकबाल का हाल अच्छा नहीं है, हमने हकीम साहब को बुलाया, दुआ कीजिए जल्दी आ जाए। क्या हो गया मेरी बच्ची को? लिल्लाह कुछ बताओ। बेगम, सिद्वत, सिद्वत, आ गए? तुम कैसी हो सिद्वत? आपको बेटा मुबारक हो। हाँ, तुम्हें भी मुबारक हो। तुम्हारी तबीयत कैसी है? आपको खुशी हुई ना? हाँ, बहुत। लेकिन फिक्र ना कीजिए, दुआ कीजिए। मेरी हालत अच्छी नहीं है, मालूम होता है जिंदगी की रंग कर गई।
सिद्धवत, मैं मर जाऊं तो ज्यादा गम न कीजिएगा। ऐसा ना कहो सिद्धवत, ऐसा ना कहो। आपको जिंदगी में कोई सुख नहीं मिला था। मैंने सोचा था आपको सुख न दे सके तो कम से कम आपके दुखों को कम करने की कोशिश करूंगी। अगर अल्लाह की मर्जी। नहीं नहीं सिद्धवत, तुम ठीक हो जाओगी। एक बात पूछूं आपसे? हाँ। मैंने आपको कभी कोई तकलीफ तो नहीं पहुंचाई? अनजाने में पहुंच गई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। बोलिए बोलिए बोलिए, माफ कर दीजिएगा ना? सिद्धवत, मुझे गुनाहगार ना करो। मैं तुम्हें और कुछ क्या देता, शायद मोहब्बत भी ना दे सका। तुम मुझे माफ कर दो। मैंने सिद्धवत, मुराद, सच सच बताओ, गप न छोड़ो। क्या वाकई पर्चे खराब हो गए तुम्हारे? हाँ यार, कह तो रहा हूँ, सारा काम चौपट हो गया। अरे यार, क्यों बेवकूफ बना दिया? तुम्हारा काम चौपट हो गया तो अपना तो दिवालिया ही निकल जाएगा। अच्छा यार, तो फिर सुन लो, बहुत अच्छे पर्चे हुए हैं, इंशाल्लाह डिवीजन से पास हो जाऊंगा। हाँ, वही ना बात। तो चलो मिठाई खिलाओ। अरे ये मिठाई किस बात की भाई, जरा रिजल्ट तो आ जाने दो। भैया, अपन तो पेज की कायल है, और रिजल्ट आएगा तो तुम यहाँ कहाँ होगे? इसलिए जो खिलाना पिलाना है वो अभी खिला पिला दो। अच्छा भाई, अच्छा, अब्बाजान को आ जाने दो, उनके सामने मिठाई भी हो जाएगी। वो कब आ रहे हैं? बस 1-2 रोज में आने वाले हैं। 2-4 रोज यहाँ ठहरेंगे, उसके बाद दिल्ली चले जाएंगे। दिल्ली जाओगे? हाँ तो और क्या, इसीलिए तो मैंने अब्बाजान को लिख दिया था कि अलीगढ़ आना चाहते हैं तो अभी आ जाइए, मेरी छुट्टियां भी शुरू होने वाली हैं, मैं भी साथ रवाना हो जाऊंगा। अच्छा यार, लाहौर पहुंचकर उन्हें हमारा सलाम कह देना। किससे सलाम कह देना? हाँ, कुर्बान इस तगाफुल के, जैसे समझते ही नहीं। सब आप ये तगाफुल करते रहेंगे, मुशायरे में नहीं चलना है। हाँ, आइए। चलें। अरे साहब, अभी क्या किताबी पढ़ते रहेंगे आप? आए मुशायरे में चलें। चलिए चलें। हाँ जी। चाचा जान, आओ बेटी आओ। चाचा जान, मुझे देर तो नहीं हुई? अरे मैं तो भूल ही गया, मैं तो तुमसे खफा हूँ। क्यों चाचा जान, क्यों खफा है? तुमने आज मुझे बहुत इंतजार कराया। क्या करूं चाचा जान, इतनी देर से अब्बू से कहनी वो तैयार ही नहीं हुए। तो छोड़कर आ जाती। फिर वो खफा हो जाते। यहाँ तो हर कोई खफा होता रहता है। अच्छा, तो ये मुश्किल है। तो और क्या। तो तुम बैठो, मैं जरा श्यामलाल से 2-2 हाथ करके आता हूँ, बहुत देर से इंतजार कर रहा है। अच्छा हुआ वकार भी आ गए। मगर देखिए जरा जल्दी आइएगा, आप लोग तो जब बहस शुरू करते हैं तो कुछ ज्यादा ही लंबी हो जाती है। तुम बैठो तो सही, मैं अभी आया। नमस्ते इकबाल जी। आदाब शाम, बैठिए बैठिए।
श्यामलाल जी बड़े जोरों पर हैं आजकल। अच्छा, गौ रिक्शा सोसाइटी कायम की है, उसके लिए चंदा जमा करते फिर रहे हैं। क्यों लाला जी, चंदे का धंधा कब से शुरू किया? ये धंधा नहीं इकबाल जी, धर्म काम है, धर्म काम। गौ रक्षा के बगैर हिंदू धर्म के तकाजे पूरे नहीं होते। लेकिन लाला जी, गौ रक्षा के साथ साथ कुछ काम मनुष्य रक्षा का भी तो होना चाहिए। आखिर मनुष्य भी तो एक जानवर है। इकबाल जी, आप चाहे जितना मजाक उड़ा लें, लेकिन एक बात मैं बता दूं कि हिंदू जाति अब भारतवर्ष में गौ हत्या को बर्दाश्त नहीं करेगी। देखा, मैंने कहता था तो बड़े जोरों पर हैं लाला जी। लाला जी, एक बात मैं पूछूं, मुसलमान तो गाय को मानते नहीं, तो आपकी भारतवर्ष में उनका क्या बनेगा? भारतवर्ष में रहना है तो मुसलमानों को बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। वक्त वक्त की बात है श्यामलाल, लेकिन एक बात मैं कहता हूं, जिस भारतवर्ष का आप जिक्र कर रहे हैं उसकी भलाई हिंदुओं मुसलमानों के इख्तिलाफ में नहीं। इन दोनों में सदियों से पुश्तैनी ताल्लुकात रहे हैं। शादी, गमी और त्योहारों के मौकों पर हम इस तरह मिलते थे जैसे आपस में रिश्तेदार हों। अब मालूम होता है कि वक्त के साथ दिल भी बदल गए। खैर खैर छोड़ो, इन बातों से तलखी पैदा होती है। माफ करना, मैंने भी सवाल का जवाब ही दिया था। मेरी तबीयत ही ऐसी है कि जो बात दिल में होती है उस जबान पर आ जाती। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। सुनिए लाला जी, बुरा मान कर न जाइएगा। नहीं नहीं, बुरा क्या मानना। हाँ, अगर आप लोगों ने बुरा माना हो तो माफ कर दीजिएगा। अच्छा, नमस्कार। सुना तुमने, ये ख्यालात हैं इन लोगों के। श्याम के वालिद रामलाल हिंदू जरूर थे मगर इतने मुतासिब नहीं थे। अच्छा, तुम्हारा क्या इरादा है, कब जा रहे हो अलीगढ़? नहीं, मुराद ने तो लिखा है कि फौरन आ जाइए, क्योंकि उसके बाद उसकी छुट्टियां हैं, वो मेरे साथ आ जाएगा। लेकिन मेरा इरादा कुछ रुक कर जाने का है। अरे भाई, जाना है तो जरा जल्दी चले जाओ, वहां इत्मीनान से रह लोगे। बड़ा काम हो रहा है वहां, बड़े बड़े लोगों से मुलाकात हो जाएगी। मेरे आने की इत्तला तो तुम्हें मिल गई थी ना? जी हाँ अब्बाजान, लेकिन जब आपको आने में देर हुई तो मैं समझा कि शायद आपने इरादा मुलतवी कर दिया है। मुझे तो बहुत सख्त कोफ्त हुई अब्बाजान। भाई, आजकल लाहौर में बड़े हंगामे हो रहे हैं, तुम साथ होगे तो और भी लुत्फ आएगा। लाहौर की क्या बात है अब्बाजान, वहां तो मुझे होश ही नहीं रहता कि सुबह कब हुई और शाम कब हुई। वकार चचा की बातें और फिर आप लोगों की और श्यामलाल जी की नोक झोंक, सच बहुत मजा आता है। लेकिन यहाँ तो तुम तन्हाई महसूस करते होगे, क्यों? नहीं अब्बाजान, ऐसा नहीं है, पढ़ने लिखने में दिल लगा रहता है, लेकिन आप लोगों की याद बहुत आती है। कभी कभी मैं सोचता हूँ मुराद बेटे कि इंसान हंगामों के बावजूद भी तन्हा हो सकता है। तुम्हारी अम्मी जब जिंदा थी तो अक्सर कहा करती थी कि कभी कभी आप बिल्कुल अजनबी लगने लगते हैं। ऐसा क्यों था अब्बाजान? मालूम नहीं बेटे, लेकिन कभी कभी शायद मेरे आईने को भी मुझसे यही शिकायत होती होगी। अच्छा ये बताओ, सैयद साहब से तुम्हारी मुलाकात होती? आप सैयद साहब से मिलना चाहते हैं? हाँ, अगर मुमकिन हो सके। अब्बाजान, मैंने सुना है कि आप कांग्रेस में शिरकत करना चाहते हैं। ये सैयद साहब कांग्रेस के मुखालिफ हैं। मैं सुनना चाहता हूँ कि उनके दलाइल क्या है। सैयद साहब कांग्रेस को नेशनल कांग्रेस नहीं कहते, वो कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान एक कौम नहीं। लेकिन अब्बाजान, आप तो बेहतर मुस्लिम इक़्तिदार की बातें करते रहे हैं। हाँ बेटे, काश मुसलमानों में कोई तहरीक होती, कोई ऐसी तहरीक जो फरंगियों की गासिबाना हुकूमत को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देती। लेकिन मुसलमानों में अभी कुव्वत नहीं है। अभी इक़्तिदार रात की स्याही हमारे ऊपर मुसल्लत है, सूरज निकलने में अभी बहुत देर है। मैंने बहुत सोचा है मुराद बेटे, लेकिन मुझे इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं नजर आता कि हमें कांग्रेस के साथ काम करना चाहिए। शायद हिंदू मुसलमान मिलकर फरंगियों को निकाल सकें। लेकिन क्या ये मुमकिन है अब्बाजान? मैं अंधेरे में हूं, लेकिन रोशनी की किरण मेरी जिंदगी का आखिरी सहारा है। मेरे ख्याल में देर हो रही है, चलना चाहिए। जी आओ। सैयद साहब, मैं तहजीबुल अखलाक के मज़ामीन पढ़ता रहता हूँ। आप साइंस और मजहब में जो सुलह कराना चाहते हैं उसकी बुनियाद किस उसूल पर मुश्तरक है? जाहिर है अक्ल पर। लेकिन सवाल यह है कि अक्ल किन की? मसलन खुद मेरी। लेकिन सैयद साहब, मजहब की बुनियाद तो ईमान बिल गैब पर है और साइंस की बुनियाद तजर्बे और मुशाहिदे पर। इन दोनों को मिलाना किस तरह मुमकिन? मेरे नजदीक मजहब और साइंस में कोई तसाद नहीं,
और एक सच्चे मजहब में कोई बात खिलाफे अक्ल हो ही नहीं सकती। लेकिन खिलाफ अक्ल होना और बात है और मा फौकुल अक्ल होना और बात। देखिए, मजहब के बारे में मेरे तसव्वुरात एक तारीखी जरूरत से पैदा हुए हैं। बहुत सी बातें ऐसी दुनिया में हुई हैं जिनकी वजह से बहुत से लोग बदसन हो गए। खास तौर पर नई नस्ल में मजहब के बारे में बहुत से शुकूक पैदा हो गए। मैंने जो तसव्वुरात पेश किए हैं उनका मकसद उन शकूक को दूर करना है। रहे आप लोगों के अकायद तो आप उन पर कायम रह सकते हैं। लेकिन क्या यह हकीकत नहीं है कि आपके मजहबी ख्यालात ने आपके काम को बहुत नुकसान पहुंचाया है? हाँ, हो सकता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इसका फायदा आइंदा जाहिर होगा। सैयद साहब, एक बात मैं और अर्ज करना चाहता हूँ। आप तारीख का जो तसव्वुर रखते हैं और उसके तकाजों को जिस तरह हल करना चाहते हैं उसमें तहजीब की नफी हो जाती है। वो कैसे? आप कौम को सिविलाइज बनाना चाहते हैं और सिविलाइजेशन से आपकी मुराद मगरबी सिविलाइजेशन है, तो क्या आपके ख्याल में हमारा यूरोप के रंग में रंग जाना मुनासिब है? और एक सवाल ये है कि क्या ये मुमकिन है? इस सवाल का जवाब वक्त देगा। बहरहाल मुझे एक बात का यकीन है कि अगर हम इस नए दौर में जिंदा रहना चाहते हैं तो हमें साइंस, अक्ल और तहजीब के नए तकाजों को कबूल करना पड़ेगा। और उसकी तस्वीर मेरे जहन में सिर्फ ये आती है कि हमारे एक हाथ में कुरान, दूसरे में साइंस और सर पर ला इलाहा इल्लल्लाह का ताज होना चाहिए। तुम चलो बेटे, मैं आता हूँ। जी बेटे। तुम्हारा नाम क्या है? जी, मेरा नाम मुराद है। आपको मिला था जब घर से आया हूँ अब्बा जान के साथ, लाहौर जा रहा हूँ। ये जो तुम्हारे साथ आए थे ये तुम्हारे अब्बा हैं? जी हाँ। और तुम्हारी अम्मी? उनका इंतकाल हो गया। उनका नाम क्या था? सितवत जहां। सितवत का इंतकाल हो गया? जी। आप उन्हें जानती हैं? नवाब अमीरुद्दीन को दिल्ली में कौन नहीं जानता बेटा। वो तुम्हारे नाना थे ना? जी हाँ। मुझे बहुत अफसोस हुआ बेटा। अच्छा अब मैं चलती हूँ। सुनिए, आप कौन है? मैं कौन हूँ? जी। ये तो मैं खुद भी नहीं जानती बेटा। बस यूँ समझ लो एक मकतब में बच्चों को पढ़ाती हूँ। लेकिन आपका नाम? क्या करोगे नाम पूछकर बेटा। जिन लोगों की किस्मत बिगड़ जाती है उनका नाम भी बाकी नहीं रहता। अच्छा बेटा, जीते रहो। आज तो मेहमानों की खातिर मदारात का बड़ा एहतमाम है। मैं तो सामान उठवा रही थी। भाई बड़े दिलचस्प मेहमान हैं आपके।
मिली उनसे? जी खुश हुई मिलकर? जी नहीं। हद करती हैं आप, किसी से मिलकर खुशी नहीं होती। भाई हमसे मिलकर खुश ना हुआ करें, हम बुरा नहीं मानते, मगर दूसरों का तो ख्याल कर लिया करें। कैसी कैसी उम्मीद लेके आते हैं बेचारे बमै कबूतरों के। जी मुझे कुछ ऐसा शौक नहीं लोगों से मिलने का। अफसोस, और लोग इस शौक में जान दे रहे हैं, संगे आसान से सर टकरा रहे हैं बेचारे। जी मुझे किसी की जान की जरूरत नहीं, और वो भी ऐसे फजूल लोग। क्या क्या किसी की जान की जरूरत नहीं? जी। अरे बाबा आपने पहले बताया होता, आप बता रही हैं। आप जब अब मैं क्या करूं? आप भी हद करते हैं। उन लोगों की बातें सुनी आपने? उन लोगों की क्या, मैं तो सारे वक्त खुद उनकी गुफ्तगू सुनता रहा हूँ। जालिम की क्या बात है कबूतरों के बारे में, आदमी से ज्यादा कबूतर लगता है। अच्छा खैर छोड़िए, कबाब खाइए, बहुत मजे के बने। मजे के? जी। तो फिर आप ऐसा करें, अपने मेहमानों को खिलाएं। ईमान से एक वक्त में 4-4 कबाब खा रहे थे। पता नहीं क्यों आ गए ये लोग खामखा। ये पता नहीं क्या मतलब, वो तो बड़े अज़्म हौसले से आए हैं, बहुत खुश मजीद खुशियों की तवक्को में। सुना है आपके लिए तोहफे में कबूतरों की एक अदद जोड़ी भी लाए। नफरत है मुझे कबूतरों से। अल्लाह अकबर, वो बेचारे सुनने तो अभी पता तो मैं किसी से डरती हूँ, सुन ले तो सुन ले। इस वक्त तो बड़ी बहादुर हो रही हैं आप। सुना है आपने कुछ? क्या? वो आपको क्रिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्तान। और साथ ही ये भी कह रहे थे कि अलीगढ़ में जो पढ़ता है तो उसके दीनों ईमान का कोई भरोसा नहीं। आप उन गरीबों को क्या मालूम कि दीनों ईमान कहाँ कहाँ खतरे में पड़ता है। मसलन ये कि इस वक्त ईमान की रोशनी एक काफिर के सामने। तो ईमान की रोशनी बाहर क्यों नहीं चली जाती? भाई बात तो यही है कि ये रोशनी कुफ्र के सामने ज्यादा रोशन होती है। मुराद लीजिए, वो आ गए सर के बल। मैं तो चली। अरे वाह भाई वाह, मुझसे कौन लोग पर्दा करते हैं? अरे आपको नहीं पता यहाँ कैसे कैसे लोग रहते हैं। वो तो ये कहते हैं कि आप ही पर्दा कर जाएं बिल्कुल से। मैं? जी। मैं कैसे करूं पर्दा? वो शौक से करे। वैसे यार खूब पर्दा है कि चिरमन से लगे बैठे। अच्छा भाई मैं चलता हूँ। खुदा का शुक्र। ये किस बात को खुदा का शुक्र अदा हो रहा है? किस कदर घटिया बातें करता है ये शख्स। नहीं तो हर कोई आदमी मेरी तरह आला किस्म की साफ सुथरी और नफीस बातें तो नहीं कर सकता। पता नहीं अम्मी अब्बू क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं इनको। दाल में कुछ काला मुझे भी लग रहा है। क्या बात है? क्या? मुझे क्या पता। सर ना बताएं आप, आपका चेहरा सब कुछ बता रहा है, मुझे पता चल गया। क्या क्या पता चल गया आपको? ये आप इतना शर्मा क्यों रही हैं? भाई हर लड़की को एक ना एक दिन जाना ही पड़ता है। वकार मियाँ, मैंने सुना है तुम निकट फिर ख्याल क्या पूछते हो? आप मुराद से मिले तो हैं ना, फिर देखा तो होगा। हाँ देखने को देखा है, मगर ना देखता तो अच्छा था। क्यों? ऐसी क्या बात देखी आपने? मियाँ देखा तो तुमने भी होगा, अंग्रेजी बोलता है। तो इसमें एतराज की क्या बात है? एतराज की बात ही नहीं है मियाँ, अंग्रेजी फिरंगियों की जबान है, और जो अंग्रेजी बोलता है आधा क्रिस्तान हो जाता है। ये किसने कह दिया आपसे? किसने कह दिया? उलमाए दीन फरमाते हैं। गलत बात है। किसी मुस्तनद आलिम दीन ने आज तक अंग्रेजी सीखने की मुखालफत नहीं की। हाजी इमदादुल्लाह, महाजिर मक्की और मौलाना कासिम नानोतवी तक अंग्रेजी सीखने के हक में है। क्या बात करते हो मियाँ, सैयद के तो कुफ्र के फतवे निकल चुके हैं। वो और बात है, कुफ्र के फतवे उनके मजहबी ख्यालात पर दिए गए हैं, अंग्रेजी सीखने पर नहीं। और मौलाना कासिम नानोतवी ने तो कुफ्र के फतवे से इख्तलाफ भी किया है और सैयद साहब को मुसलमान माना है। बस तो ठीक है, तुम भी ऐसी मुसलमान बन जाओ ना, खूब बिट बिट अंग्रेजी बोलो, गर्दन मरोड़ी मुर्गी खाओ और कुछ दिन के बाद पूरे क्रिस्तान बन जाना। खैर छोड़िए इस बहस को, तो आप कुछ कह रहे थे। अरे मियाँ जाने दो, मैं तो तुम्हारे पास अपने ही चक्कर में आया था। भाई देखो ना, आखिर अजीज भी तुम्हारा भतीजा है और माशाल्लाह हजारों में एक है। मैं तो उसके लिए तुमसे निखत बेटी का रिश्ता मांगने आया था। अच्छा तो ये बात है। हाँ मियाँ, मैं तो इसी इरादे से आया था। अब देखो ना, हम तुम कोई गैर तो है नहीं, लड़की अपने घर में रहे ये ज्यादा अच्छा है या गैरों में जाए ये अच्छा है? और फिर ये इकबाल वगैरह कोई खानदानी लोग नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं? उन लोगों का खानदान हमसे कम तो नहीं है। अरे बस रहने दो, जबान न खुलवाओ, मुझे सब मालूम है। हाँ यूं कहो कि इकबाल से तुम्हारी दोस्ती है, जो ना कहो कम है। फिर एक बात और भी तो है। क्या बात है? अगर तुम मानोगे कब, मुराद की बातें मैंने खुद अपने कानों से सुनी है। अजीज से कह रहा था कि मैं तो आला तालीम के लिए विलायत जाऊंगा। अजीज ने पूछा तुम्हारी शादी का क्या होगा? ऐसी जल्दी क्या है? और फिर ये कि हिंदुस्तानी लड़कियां बिल्कुल जाहिल होती हैं। मुराद ने कहा? कसम ले लो जो इससे कुछ कम कहा हो, इससे कुछ ज्यादा ही कहा था। और तुम देखना बेकार मियाँ, ये विलायत से कोई क्रिस्तान ब्याह कर लाएगा।
अरे आप जी आदाब अस्टर। आप यहाँ कैसे? क्यों चला जाऊं? ये मैं कब कह रही हूँ? आपसे क्या भाई कह भी देंगी? नहीं तो बाज लोग खामोशी में कैसे गुफ्तगू कर लेते हैं, बेआवाज बेअल्फाज किस्म की। सब कुछ कह भी दिया, कुछ कहा भी नहीं, हम जवाब क्या दें? आप कब जा रहे हैं वापस? क्यों आप चाहती हैं मैं चला जाऊं? ये मैं कब कह रही हूँ? फिर आप क्या कह रही हैं? कुछ नहीं, मैंने तो नहीं, अगर आप रोकना चाहती हैं ना तो रोक लीजिए, मैं रुक जाऊंगा। कमाल है, आप अपनी तरफ से खुद ही बातें करते रहते हैं। गोया आप रोकना नहीं चाहती। या अल्लाह, अरे हसरत ही रह गई कि कभी कोई हमें भी रोक लेता। आप कब जा रहे हैं वापस? अरे हमारे चले जाने से किसी को क्या फर्क पड़ जाएगा? मेहमान तो आपके पहले ही आ गए, बड़े खास किस्म के। बड़े अजीब से लोग हैं। क्यों कुछ कह रहे थे क्या? मजाल है किसी की? ना बाबा ना, किसी की क्या मजाल कि आपको कुछ कहे। वैसे इत्तलान अर्ज है कि उनके इरादे नेक मालूम नहीं हो रहे। हम नेक को बस हुजूर को समझाए देते हैं। आप कब वापस आएंगे? क्यों जल्दी वापस आ जाऊं? बल्कि आप कहें तो मैं जाते ही नहीं। बल्कि ऐसा करता हूँ कि मैं अपना एक बाल तोड़ के आप दे देता हूँ, जब जरूरत पड़े धूप में दिखा दीजिएगा, मैं फौरन हाजिर हो जाऊंगा। ओ कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। चले मेरे आने से खुश ना हुई, जाने से तो खुश हो गई आप। बड़े अजीब हैं आप। मैंने सुना है तुमने कांग्रेस में शामिल होने का फैसला कर लिया है। मैं तुम्हारे फैसले को गलत तो नहीं कहता, मगर इतना जरूर कहता हूं कि सोच लो। मैंने बहुत सोचा है वकार, लेकिन अब सोचने से ज्यादा मैं कुछ करना चाहता। पिछले 25 साल से मैं अपने अंदर के खला को अपने सीने में छुपाए एक ऐसी जिंदगी बसर कर रहा हूं जो एक सुलगते हुए अंगारे की तरह खुद अपनी राख में अपना कफन बन रही है। मैं अब इससे बाहर निकलना चाहता हूं, एक नए मकसद के लिए, एक नई जिंदगी के लिए। तुम्हें उम्मीद है कि कांग्रेस में शामिल होकर तुम्हें वो जिंदगी वापस मिल जाएगी जिसे तुम गुम कर चुके हो? मैं उन इंसानों में हूं वकार जो जिंदा रहने के लिए एक ऐसा मकसद चाहते हैं जिसके लिए वो मर सके। मुझे वो मकसद मिल जाए, अंदर से उस पर मुझे यकीन आ जाए, तो समझो मुझे सब कुछ मिल गया है। सज्जनों, गौ माता तो सबकी रक्षा करती है। इसके 4 थनों से अमृत की जो धारा बहती है वो मनुष्य जाति की मुक्ति का कारण बनती है। मगर ये राक्षस, ये मलिच गौ माता का अमृत समान दूध भी पीते हैं और उसी की हत्या भी करते हैं। नष्ट कर दो इन मलिचों को जो गौ माता का अपमान करते हैं, गौ माता की हत्या करते हैं। ये हमारे धर्म, हमारे कर्म, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति और हमारे पवित्र भारतवर्ष के दुश्मन है। बोलो गौ माता की, बोलो गौ माता की, बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की, बोलो बजरंग बली की, बोलो बजरंग बली की, बोलो भारत माता की। शहर की फजा अचानक खराब हो गई है, मालूम नहीं ये लोग क्या करना चाहते हैं। तुम्हारे कांग्रेस वाले क्या कहते हैं? ये कांग्रेस वालों का काम नहीं है, लेकिन तिलक के बहुत से लोग इसमें शामिल हैं। मुझे अंदेशा है कि अब बकरा ईद पर हालात और बिगड़ जाएंगे। तो कांग्रेस वाले इसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं करते? हिंदू मुस्लिम कशीदगी से तो कांग्रेस के मकासद को नुकसान पहुंचता है। कांग्रेस वाले अपनी सी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हिंदू मुस्लिम इख्तिलाफ की बुनियादें बहुत गहरी हैं।
उनके लिए हमारे कौमी शऊर में उतनी ही गहरी तब्दीली की जरूरत है। बहरहाल आज के जुलूस से यह अंदाजा तो हुआ कि तमाम हिंदुओं पर श्यामलाल जैसे लोगों का असर कितना बढ़ गया है। हाँ, ये तुम ठीक कहते हो। उसके मुकाबले में वो लोग कमजोर हैं जो कौमी इत्तेहाद की बातें करते हैं। लेकिन एक दिन कांग्रेस को यह मसला हल करना पड़ेगा। मुझे जो अंदेशा था वही हुआ। शहर में फसाद शुरू हो गया है। सुबह से चाकू मारने की वारदातें हो चुकी हैं, जिसकी वजह से पूरे शहर में हिरास फैल गया। लेकिन इसकी जिम्मेदारी किन लोगों पर है? जिम्मेदारी उन लोगों पर है जिन्होंने पहल की। तो आप ही बताइए ना कि पहल किसने की? सबसे पहले एक मुसलमान मारा गया। जी नहीं, हमारी इत्तिला यह है कि मारे जाने वालों में हिंदू ज्यादा है। मैं ज्यादा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जिम्मेदारी की बात। मैं आपको बताऊं जिम्मेदारी किसकी है? आपकी, मेरी, हम सब की। उन तमाम लोगों की जो दिलों में निफाक रखते हैं और इत्तेफाक और इत्तेहाद की बातें करते हैं। फसाद हमारे अंदर है, हमारे खून में है, और ये हमारे अंदर ही का फसाद है जो बाहर अपने भाइयों का खून बहा रहा है। इकबाल जी, हमसे मुराद कांग्रेस वाले हैं। मेरी मुराद वो तमाम लोग हैं जो कौमी शऊर की बात करते हैं और दिलों में निफाक रखते हैं, जिनके जहनों में एक दूसरे के खिलाफ शक और शुबह के सिवा और कुछ नहीं है, जो इंसानी रिश्तों को हिंदू और मुस्लिम खून में तकसीम करना चाहते हैं। फसाद की असल जिम्मेदारी उन्हीं लोगों पर है। इकबाल जी, आप जज्बाती हो रहे हैं। आपका ख्याल है फसाद कांग्रेस वालों ने कराया है? तो और क्या आपको नहीं मालूम फसाद किसने कराया? मैं आपको बताता हूँ। फसाद तिलक ने कराया। मुझे अफसोस है कि आप कांग्रेस वाले नहीं हैं, सिर्फ तासुब परस्त हैं। इकबाल जी, आपका क्या ख्याल है? क्या आप तासुब परस्त नहीं है? काश मैं मुसलमान बनकर सोचता, फिर मुझे अफसोस ना होता। लेकिन मैंने जो कुछ सोचा एक कौम परस्त बनकर सोचा, एक ऐसे इंसान की हैसियत से सोचा जो हिंदू मुसलमान इत्तेहाद पर यकीन रखता है और जिसे हिंदुस्तान को निजात दिलाना है। मैंने एक कांग्रेस वाले की हैसियत से सोचा। आखिर कांग्रेस का मंशूर क्या है? कांग्रेस किस लिए बनी है? अगर हम एक कौम नहीं बन सकते, एक कौम के अफराद बनकर नहीं सोच सकते, तो हमारा कांग्रेस में रहने से क्या फायदा? आज मुझे अफसोस के साथ एहसास हुआ है कि हमारा कांग्रेस में होने के बावजूद हम सब फिरका परस्त हैं। हम सब हिंदू या मुसलमान हैं, कौम परस्त कोई नहीं है। अगर हम कौम परस्त होते तो जो कुछ हुआ है, जो कुछ हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालने के बजाय अपने गिरेबान में झांक के देखते। फिर शायद फसाद की जिम्मेदारी का इतराफ एक मुसलमान के बजाय एक हिंदू की जबान से निकलता। बहरहाल मुझे जो कुछ कहना था मैंने कह दिया है। अब मेरे यहां रहने से कोई फायदा नहीं है, मैं जा रहा हूं।
बहुत जी चाह रहा है कि तुम्हें खत लिखूं, तुमसे कुछ बातें करूं। मेरा यह एहसास न जाने क्यों दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है कि मैंने ये जंग हार दी, सियासत के मैदान में भी और मैदान जंग में भी। लेकिन मुराद, मुझे पता है कि आने वाला वक्त इस बात की गवाही देगा कि हमने बड़ी कोशिश की, लेकिन शायद ये शिकस्त हमारे मुकद्दर में लिखी जा चुकी थी। हिंदुस्तान की किस्मत का फैसला आने वाली नस्ल के हाथ में है। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम माजी की गलतियों से सबक सीखोगे और उस मकसद के लिए अपनी जद्दोजहद मुसलसल जारी रखोगे जो कि हमारा जायज हक है। भगवान की कृपा से इकबाल का पत्ता तो साफ हो गया, अब बाकी काम आपको करना है। वो क्या काम है लाला जी? देखिए ना, ये हिंदू और मुसलमानों का पहला फसाद है। मजा ही आ जाए अगर इसकी सारी जिम्मेदारी मुसलमानों पर पड़ जाए। वो जो कहते हैं ना कि एक तीर से दो शिकार, यानी मुसलमान ही मारे भी जाएं और मुसलमान ही गिरफ्तार भी हों। हाँ। मगर तीसरा शिकार कहीं मुझे ही ना बना देना, कहीं हिंदू मुसलमान के चक्कर में मेरी नौकरी न चली जाए। अरे क्या कहते हो दरोगा जी, तुम देखते रहना, तरक्की होगी तरक्की तुम्हारी। हाँ, मगर श्यामलाल जी, अब फसादात रुक जाने चाहिए। अरे फसादात तो कब के रुक गए हैं दरोगा जी, सवाल तो है फसादात की जिम्मेदारी का, और ये जिम्मेदारी मुसलमानों पर आनी चाहिए, समझे आप? अच्छा एक बात बताइए श्यामलाल जी, हाँ, इस फसाद में हिंदुओं का पल्ला भारी रहा या मुसलमानों का? दरोगा जी, अब तक तो मैं यही समझता था कि मुसलमानों के चारों तरफ ताकत की एक ऐसी दीवार है जो नजर नहीं आती और जिससे सर टकराने की जरूरत हिंदू सैकड़ों साल तक नहीं कर सकते। लेकिन इन फसादात में पहली बार मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे ये दीवार टूट रही है, जैसे हिंदू मुसलमानों का मुकाबला कर सकते हैं। पहली बार मुझे ऐसा लगा जैसे मुसलमान हिंदुस्तान में सिर्फ मुट्ठी बने। बड़े काम की बात कह रहे हो लाला जी। अच्छा मुझे क्या करना? हाँ, वो मैंने कुछ खास मुसलमानों के इसमें नाम लिख दिए हैं, इनमें से जिस पर भी हाथ डाल सको डाल देना। 10-20 अंदर हो जाएंगे, बस हमारा काम हो जाएगा।
मगर इसमें तो आपने वकारुद्दीन का नाम भी लिख दिया है, और उनके तो आपसे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। दरोगा जी, जाती ताल्लुकात और चीज होती है, कौमी मफादात और चीज, समझे आप? काश मुझे इकबाल मरहूम के कातिलों का पता चल जाता, काश। सब्र कीजिए, अब क्या हो सकता है? मेरे दिल में आग लगी है बेगम, मेरी कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। जालिमों ने कितना बड़ा जुल्म किया है। मैं तो कहती हूँ जो होना था वो हो चुका। इकबाल भाई बड़े आदमी थे, उनकी जिंदगी भी बड़ी थी, मौत भी बड़े काम में आई। लेकिन आप अपना ये हाल रखेंगे तो हमारा क्या होगा? देखिए ना, निखत कितनी परेशान है, और फिर आपने मुराद को खत भी तो नहीं लिखा। खत क्या लिखूं बेगम? और मैं तो कहता हूँ बीमारी तीमारदारी के मजे लेने का बहाना होती है। कोई अच्छा तीमारदार मिल जाए तो इंसान सारी जिंदगी बीमार रह सकता है। अच्छा, अब चलना चाहिए, यहाँ ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। बहुत ठीक कहा आपने। ज्यादा बातें करने से बीमारी का दिल भी बातों में लग जाता है, और वो फिर वापस जाने का नाम नहीं लेती। चलो चलो निकट बेटी, तुम भी चलो। चाचा जान, मुराद बेटे, अपनी चची की ढारस बंधाते रहना, और हाँ, तुम्हारी तालीम में कोई हर्ज ना होने पाए। जी, ये खामोशी कितनी अजीब सी है, जैसे रात कुछ कह रही है। जी, तुम क्या सोच रही हो? आपने अब्बाजान को देखा था? हाँ, बहुत कमजोर हो गई। पेशी में क्या हुआ? कि तारीख पड़ गई निगत। ना जाने अब क्या होगा। निगत जी, मैं कल जा रहा हूँ। आपके जाने के बाद हम लोग कितने तन्हा रह जाएंगे। ये वक्त जो तुम्हारे साथ गुजर गया निगत, मुझे बहुत याद आएगा। दुआ कीजिए। अब्बाजान, अगर अब्बाजान को कुछ हो गया, उन्हें सजा हो गई तो? नहीं निगत, ऐसा ना कहो। मुझे अपनी किस्मत से डर लगता है। निगत जी, तुम मुझे याद करोगी? आपको तो वहाँ बहुत काम होगा, पढ़ाई, दोस्त अहबाब से मिलना जुलना, और ना जाने क्या क्या। और यहाँ हम लोग बिल्कुल अकेले होंगे, मैं और अम्मी। मैं तुम्हें बहुत याद करूंगा, बहुत ज्यादा। आप वहाँ जाकर खूब जी लगाकर पढ़िएगा, ये आपका आखिरी साल है। तुम्हें मालूम है, मुझे एक बात का इंतजार है। किस बात का? मालूम नहीं, बस है एक इंतजार। अच्छा, मैं भी आती हूँ। दुश्मनों की साजिश कामयाब हो गई, मुझे 2 साल की सजा हो गई है। दिल मजबूत रखो बेगम, खुदा जो करता है उसमें उसकी मसलहत होती है। अपने दिल को समझाने की कोशिश करो। मुझे अंदेशा है कि ये लोग मुझे कहीं बाहर भेज देंगे। आपको? मगर कहाँ? कुछ नहीं मालूम, कई कैदी बाहर भेजे जा चुके हैं। आपके बगैर मैं क्या करूंगी? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। तुमने मुराद को इत्तला कर दी थी? हाँ, उसका खत आया था।
उसने ऐसी बातें लिखी हैं कि मुझे तो रोना आ गया। उस पर बहुत गहरा असर हुआ है। मुझे तो डर लगता है कि कहीं इन सदमात से उसकी तालीम पर असर न पड़े। तुम उसे मेरी तरफ से खत लिख देना कि इंसान की जिंदगी में ऐसी आजमाइशें आती ही रहती हैं, और फिर तुम तो इकबाल जैसे बाप के बेटे हो, घबरा न जाना। तुम्हारी तालीम में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। उनके कोई प्रोफेसर उनके लिए वजीफे की कोशिश कर रहे हैं। कैसा वजीफा? उनका मशवरा है मुराद को इम्तिहान पास कर लेने के बाद आला तालीम के लिए विलायत चले जाना चाहिए। ये तो अच्छी खबर है, खुदा मुबारक करे। मुराद अगर बाहर चला गया तो बड़ा आदमी बनकर लौटेगा। आप ये खबर सुनकर खुश हो रहे हैं, मुझे तो बड़ी फिक्र हो रही है। तुम जो कुछ सोच रही हो बेगम वो भी गलत नहीं है, लेकिन मुराद ऐसा लड़का नहीं है। मुझे मुराद से नहीं, अपनी किस्मत से डर लगता है। मुलाकात का वक्त खत्म हो गया है। बेगम, अगर मैं यहाँ से चला जाऊं तो परेशान ना होना, खुदा से दुआ करना। खुदा हाफिज। निगत बेटी जी। अपनी अम्मी का ख्याल रखना बेटी। जाओ, खुदा हाफिज। जाओ बेटी। मुझे सैयद अहमद खान से बेशुमार इख्तिलाफात हैं और मैंने उनके बारे में बहुत कुछ सख्त व सुस्त लिखा भी है, लेकिन एक बात वो ठीक कहते हैं, मुसलमान जब तक नए उलूम हासिल नहीं करेंगे वो तरक्की नहीं कर सकते। जमालुद्दीन अफगानी साहब, लेकिन क्या इस्लाम इसकी इजाज़त देता है? यकीनन इस्लाम न सिर्फ इजाज़त देता है बल्कि हर किस्म के उलूम को हासिल करने की ताकीद करता है। दुनिया के किसी मज़हब ने इल्म हासिल करने पर इतना जोर नहीं दिया जितना इस्लाम ने। मुसलमानों को ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि उन्हें इस साइंसी और मशीनी दौर में या तो नए हालात का साथ देना होगा या फिर हमेशा हमेशा के लिए नीस्त नाबूद हो जाना होगा। आपने नई मुस्लिम जमहूरिया का जो ख्वाब देखा है, क्या वो काबिल अमल है? बेशक, न सिर्फ काबिल अमल है बल्कि इसका ज़हूर में आना तारीख़ का एक अटल तकाजा है। तारीख़ की बहुत बड़ी बड़ी क़ुव्वतें इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का रास्ता साफ कर रही हैं। दुनिया बहुत जल्द देखेगी कि मुसलमानान आलम नील के साहिल से लेकर खाक काशगर तक मुत्तहद हो जाएंगे और एक नई दुनिया की तामीर में एक अहम और अजीम शान रोल अदा करेंगे। चीजान, वो निगत कहाँ है? चीजान अपने कमरे में होगी। क्यों, क्या बात है? वो चीजान, मैं मुराद, क्या बात है बेटे? चीजान, वो मैं ये कह रहा था कि मतलब चीजान मैं क्या कह रहा था भूल गया। सुनो बेटे, तुम कुछ परेशान से हो। तो नहीं तो मुराद, जो बात तुम कहना चाहते थे और भूल गए वो मुझे मालूम है। मैं खुद इस सिलसिले में तुमसे बात करना चाहती थी। तुम निगत के बारे में पूछना चाहते हो ना? चची जान, मैं बहुत परेशान हूँ चची जान। बेटे, तुम अलग परेशान हो और मैं अलग फिक्रमंद हूँ। बुरा ना मानना बेटे, निगत मेरी एक ही लड़की है। तुम विलायत जा रहे हो, हालात ना जाने क्या हो, मुझे डर लगता है। चची जान, अगर आपकी मर्जी नहीं है तो मैं विलायत नहीं चाहूंगा। मैं जानती थी बेटे तुम मुझसे यही कहोगे, लेकिन मैं तुम्हें किसी आजमाइश में डालना नहीं चाहती। यह तुम्हारी तरक्की का सवाल है बेटे, तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। मैं तुमसे कैसे कह दूं कि तुम मेरी खुशी के लिए अपने मुस्तकबिल को नजरअंदाज कर दो। जब तुम्हारे चचा जान को मालूम हुआ था कि तुम बाहर जा रहे हो तो वो बहुत खुश थे। बाप का दिल उन अंदेशों से खाली होता है बेटे जो माँ को परेशान रखते हैं।
उनके सोचने का अंदाज मुझसे बहुत मुख्तलिफ है बेटे। चाची जान, आप मुझे हुक्म दें, आपकी हर मर्जी पूरी होगी चाची जान। मैं खुद आपसे इस सिलसिले में बात करना चाहती थी बेटे। मैं चाहती हूँ कि अब आप अल्लाह का नाम लेकर जहाँ जाना है चले जाइए। 5 साल की तो बात है, जब आप लौट कर आएंगे तो इंशाल्लाह आपकी मर्जी पूरी हो जाएगी। ये हमारा वादा है, हम आपकी अमानत आप ही को देंगे। क्या बात है मकान? कुछ नहीं, मेरा दिल बहुत बेहतर है। ऐसा करो, तुम ले जाओ, तुम्हें बुखार है, थकन से और बीमार पड़ जाओगे। मेरा गला, पानी पानी मेरा गला घुट रहा है। खुदा बताइए क्या हो रहा है? ले जाओ बुखार। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मैं इन दीवारों को तोड़ दूंगा। मुझे घर ले चलो, मुझे घर ले चलो, मुझे घर ले चलो। यहाँ खुश है? इंसान जहाँ चाहता है खुश रहना वहाँ खुश ही रहता है। और जब से यहाँ आया हूँ खुश हूँ, और खुसूसन जब आप ये दावत का एहतमाम कर लेती हैं तो तबीयत ज्यादा ही खुश हो जाती है। मौसम ने आपको तंग तो नहीं किया? शुरू शुरू में बहुत परेशान रहा, बहुत ठंड लगती थी, लेकिन अब आदी हो गया। घर से खत आते रहते हैं? काफी दिन हो गए कोई खत नहीं आया। आइए मेहमानों से मिलिए। मुराद जी, आज आपने बहुत काम किए। आप मोहम्मद अली जिन्ना से मिले? हम लोग तो उन्हीं की वजह से काम कर रहे हैं। जी हाँ, मैं उनसे मिली हूँ। बेइंतहा पुरजोश नौजवान है और दादा भाई नौरो जी तो उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मिस्टर मुराद जी, आपका क्या ख्याल है, इस इंतखाबी मुहिम का नतीजा क्या निकलेगा? दादा भाई की पोजीशन तो मजबूत है ना? 100%। फिंसबरी के हल्के से उनके सिवा कोई कामयाब नहीं हो सकता। पार्लियामेंट की ये सीट 100% ही हमारी। आपका ख्याल है हिंदुस्तान की सियासत पर इसका कुछ असर पड़ेगा? यकीनन। मसलन आपको किस किस्म के असर की तवक्का है? देखें, पार्लियामेंट में आयरलैंड की दाखिली आजादी की जिद्दोजहद करने वाला हर मेंबर हिंदुस्तानी अवाम की कौज में हमारे साथ हो। मुराद जी, अगर आप कामयाब हो गए तो मैं आप सबको एक शानदार दावत आपकी दावत पेश के कबूल की जाती है। भाई दुल्हन, माशाल्लाह आपके फसलें इतनी अच्छी हुई हैं, आप देखेंगी तो दिल खुश हो जाएगा। बस इसीलिए मैंने सोचा दुल्हनों निखत बेटी को भी अपने साथ ले आऊं। भाई आप लोग अपनी जमीनें भी देख लेंगी और जरा आबो हवा भी तब्दील हो जाएगी। सईद भाई, मैं जरूर चलती, मगर ये भरा पूरा घर छोड़कर जाना इतना आसान भी तो नहीं है। अरे भाई, तो 4 रोजी की तो बात है, हफ्ता आशरा रहेगा, चलिए आइएगा, मेरी भी खुशी हो जाएगी और आपका भी दिल बहल जाएगा। देखिए दुल्हन, इनकार ना कीजिएगा वरना मुझे अफसोस होगा। अच्छा भाई, अगर आपका इतना इसरार है तो जरूर चलूंगी, लेकिन 1 हफ्ता नहीं, 3-4 रोज रह लूंगी। आपकी मर्जी, 3-4 रोज ही सही। तो फिर कब तक इरादा है? आप ऐसे कीजिए, 8-10 रोज के बाद अजीज मियाँ को भेज दीजिएगा, हम लोग उनके साथ आ जाएंगे। बस बस, ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा दुल्हन, मैं चलता हूँ, मुझे जरा कुछ काम है। अच्छा भाई। दोस्तों और साथ